नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, रोज शिक्षक की बात हो रही है। शिक्षक को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बात हो रही है। शिक्षक इस्तीफा दे रहे हैं, उनकी नियुक्ति भी हो रही है, योगदान भी दे रहे हैं, यही सारी बातें हो रही हैं। लेकिन इसी में कुछ शिक्षकों ने ऐसा कारनामा कर दिया है कि उसकी चर्चा भी होने लगी है और जो पूरे शिक्षक समाज पर को कहीं न कहीं दागदार कर रहा है। ऐसी ही घटना जमुई में हुई, जहां जमुई पुलिस ने एक शिक्षक को बैरियर लगाकर गाड़ी से पैसा वसूलते पकड़ा। चकाई प्रखंड का एक मुख्य मार्ग है, चकाई दुलमापुर मुख्य मार्ग। यहीं पे ये अवैध वसूली हो रही थी। इसकी सूचना पुलिस को मिली। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस उस जगह पहुंची और वहां पे 3 लोगों को पकड़ा। उन 3 लोगों में एक दुलमपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य मोहम्मद असरद आजाद उर्फ उर्फ सज्जाद भी पकड़े गए। उनके साथ 2 लोग और थे, मोहम्मद अफजल और मिंटू। लेकिन जो मुख्य सरगना थे इस पैसा वसूली का, जबरन जो बैरियर लगा के मुख्य मार्ग से वसूला जा रहा था, उसमें एक प्रभारी प्रधानाचार्य निकला। सोचिए इसने पूरे शिक्षक कम्युनिटी को किस तरह दागदार किया है। जब इसके विषय में पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि यह पूर्व में भी इस तरह के आपराधिक घटनाओं में जुड़ा रहा है। इतना ही नहीं, और भी कई घटनाएं हुई। आपको याद होगा, गया के बांके बाजार के सरकारी स्कूल, वहां के हेडमास्टर से 1 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और जब उस रंगदारी को लेकर छानबीन शुरू की गई तो पता चला कि उसी स्कूल का एक शिक्षक था जिसने रंगदारी मांगी थी। वह पूर्व में भी एक कारोबारी से रंगदारी मांग चुका था। अब एक और मामला आया है फर्जी शिक्षक का, और ये भी आपराधिक मामला ही कहा जाएगा। पता ये चला कि एक शिक्षक जो 16 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहा है, वो खुद शिक्षक नहीं है, उसके भाई के नाम पर, अपने भाई के नाम पर वो पढ़ा रहा है, शिक्षक बना हुआ है। मतलब उसकी नियुक्ति नहीं है, उसके भाई की नियुक्ति है। अब जब शिक्षक से ये जानकारी ली गई तो उसने कहा कि मैं ही नियुक्त हूँ, मेरा ही नाम फलाना है, आप मेरा आधार देख लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस देख लीजिए, तमाम तरह की बातें कर रहा है। हालांकि मामला यह था कि औरंगाबाद नगर पालिका के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे, सभापति थे, उन्होंने एक मामला दर्ज कराया था कि 16 वर्षों से ये शिक्षक गलत ढंग से अपने भाई के नाम पर पढ़ा रहा है। ये उन्होंने जिला शिकायत कोषांग के सामने ये आवेदन दिया था, शिकायत की थी। जिला शिकायत कोषांग पदाधिकारी जो है, उन्होंने इन सारे मामलों की सुनवाई की और सुनवाई के बाद उस शिक्षक का वेतन बंद कर देने का आदेश दिया। साथ ही बीओ को पूरी घटना के जांच का भी के बारे में उन्होंने जानकारी दी। इसको लेकर जब शिक्षक से पूछा गया कि जब आप सही हैं तो फिर आपका वेतन क्यों बंद कर दिया गया, तो वहां भी उसने एक कहानी बना दी। कहानी यह बनाई कि चूंकि प्रधानाचार्य नए हैं, उनका खाता नहीं खुला है, इसलिए वेतन हम लोगों का नहीं मिल रहा है। इसको लेकर हम लोग बीओ से मिले हैं, बीओ बोले हैं कि तुरंत आप लोग का वेतन भुगतान हो जाएगा। सुनिए ये क्या कहता है। वेतन जो बंद है हमारा, विद्यालय में काम न होने के कारण जो विद्यालय फंड आया है, तो हम लोग को वेतन, ये फंड जो है हम लोग के अकाउंट में नहीं आया है, एचएम के अकाउंट में। हम एचएम चेंज है, नया एचएम आए हैं, तो नया एचएम के पास अभी खाता खुला नहीं है। खाता खुलवाएंगे तो उसमें फंड आएगा, तो काम होगा, तो हम लोग का वेतन चालू होगा। बीओ साहब इसी कारण होकर बीओ साहब से मिले हुए थे कि हम लोग का वेतन चालू किया जाए। एचएम काम कराएंगे तो उसमें हम लोग का क्या योगदान है? टीचर का कोई योगदान नहीं। टीचर सिर्फ खड़ा होकर काम करा सकता है या पढ़ा सकता है। आरोप जहाँ तक की बात है, तो आरोप जो है वो आपको ऑफिस का मामला है, ये ऑफिस देखेगा, ना कि खाली मौखिक बोलने से या कहने से होता है कोई काम। अब जो कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ऑफिस में सुनेगा, जो ऑफिस बोलेगा वो हम भी करेंगे। अभी तो कागज पत्र जो है सब जांच का विषय है, जांच होने की चीज है। जांच तो आदेश तो आ गया है आपका डीपीओ स्थापना का, तो आदेश आया है, तो सर हमको तो इसके बारे में खबर ही नहीं है। आपके माध्यम से पता चल रहा है कि आदेश आ गया है।
हमारे एचएम के पास तो कोई आदेश नहीं आया है। एचएम के पास तो आदेश आएगा ना कि आपके भाई टीचर का इस तरह का मामला है, हमारे पास भेजा है, कुछ भी किया जाए। ऐसा तो कुछ नहीं है, ना पेपर मांगा गया है। कोई राइटिंग में अगर है ऑफिस से तो पूछिए कौन सा पेपर मांगा गया है हमसे, या राइटिंग में हमको कौन सा दिया गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज आलम। और आपके छोटे भाई का? हमारे एक नौशाद आलम हो गए, शमशाद आलम हो गए, एक हम हो गए, हमसे जो छोटा है उसका फिर सिर्फ शाहनवाज आलम नाम हो गया। और इस आरोप लगाया जा रहा है कि आप गलत हैं, तो गलत है तो ऑफिस देखेगा। काम कर रहे हैं हम, रेगुलर काम कर रहे हैं। आज आप आए हैं, कल फिर आएंगे, कोई आएंगे। रेगुलर टॉर्चर किया जाता है तो अच्छी बात है। ज़मीन किनका है, कहाँ है, उससे कोई लेना देना भी नहीं है। उसमें परेशान किया जाता है। तो क्या आज से नहीं परेशान दूसरे किया के जाता। नाम पे आप नौकरी नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मेरा आधार देख लीजिए, मेरा पैन कार्ड देख लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस देख लीजिए। जो चेक करना अभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। डीपीओ स्थापना के द्वारा जांच करने का आदेश भी निकाला गया है। ये तो हमको पता नहीं है निकाला गया है, तो हमको तो इसकी खबर भी नहीं है, ना हमको सूचना दिया गया है। सूचना भी नहीं दिया गया है। किसी भी चीज काम के लिए सूचित किया जाता है कि इस तरह का मामला है आपके साथ, आप फलाना जगह आइए। अब सिर्फ आप आए हैं तो हमको सूचना दे रहे किस तरह का मामला है। अब बेबुनियाद अगर कोई काम अगर कोई कर रहा है तो फिर हम भी जाएंगे कोर्ट में। तो देखा आपने, जहाँ एक तरफ जो शिक्षक हैं वो परेशान हो रहे हैं, वो अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं, वहीं कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो पूरे शिक्षक जाति को, पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं, उस पर बदनुमा दाग लगा रहे हैं। तो ऐसे आपराधिक वृत्ति वाले लोगों पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिससे जो सही शिक्षक हैं उनका मान सम्मान बना रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना कमेंट, अपना विचार, अपना मत निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आके देखिए दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।